नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लजीज वाली रेसिपी जो कि मैंने सबसे पहले एज अ जूनियर शेफ सीखी थी। चीज चिली टोस्ट। ये आपको यूजुअली हर 5 स्टार होटल या फिर रेस्टोरेंट में अवेलेबल मिलेगा मेन्यू के ऊपर, और ये बहुत इजी होता है बनाना। बस कुछ फैंसी चीज़ें होती हैं जो हम इसमें ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा प्रीमियम साउंड करता है या फिर टेस्ट करता है। आज मैं बहुत ही आसानी से आपको घर पे इसे किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो बताऊंगी, ताकि आप भी इसका लुत्फ उठा सको और मुझे थोड़ा अप्रिशिएट कर सको कि क्या रेसिपी बताई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज चिली टोस्ट है तो हम इसमें चिली भर कर डालते हैं। तो यहाँ पे फिर भी मैंने कम ही ली है, 3 चिली ली है मैंने, और ये थोड़ी ना लाइट ग्रीन है कलर में, तो ये हल्की तीखी होती है। ठीक है, मतलब कम तीखी होती है। अगर आप डार्क ग्रीन कलर की चिली लोगे तो वो ज़्यादा तीखी होगी। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखोगे और क्वांटिटी उसी हिसाब से बनाओगे, स्पेशली अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो। और उसके बाद हम चलते हैं रेड बेल पेपर को चॉप करने की ओर। तो जो मैं कटिंग का साइज़ यहाँ पे रख रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी के लिए। एक्चुअली सारा टेस्ट इसके वजह से ही अलग आएगा और बहुत ही टेस्टी आएगा। आपने अगर बड़े बड़े पीसेस कट कर दिए बेल पेपर्स के या फिर चिली के, तो आपको वो मज़ा नहीं आने वाला जो 5 स्टार होटल में हम सर्व करते हैं उस चिली चीज़ टोस्ट में आता है। तो इसलिए चॉपिंग का बहुत ध्यान रखोगे। आप देख सकते हो मैं कितना फाइनली पहले इसे लंबे लंबे जूलियंस में कट कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने इसे छोटे छोटे डाइसेस में कट करा है। अब यहाँ पे सारे बेल पेपर, चिली सब कुछ कट हो चुका था। तो लास्ट में मैं यहाँ पे धनिया ऐड कर रही हूँ, क्योंकि धनिया सबके पास अवेलेबल होता है, लेकिन इस रेसिपी में पार्सले का इस्तेमाल होता है। पार्सले अगर आपको मिल जाए तो आप पार्सले का ही इस्तेमाल करना। मेरे पास था, लेकिन मैंने सोचा इस रेसिपी को सबके लिए बनाना है तो ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें जो सबके पास अवेलेबल भी हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने बोल में सारी चीज़ों को ऐड कर लिया है, क्योंकि अभी हमें इसमें कुछ चीज़ें मिलानी है। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर दिया है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। इस वाली पेस्ट में ज़्यादा मात्रा जिंजर की होगी और गार्लिक की होगी कम। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कितना आपको इसमें अदरक डालना है और कितना लहसुन। ठीक है, और पेस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे चॉप वॉप करके नहीं डालोगे, पेस्ट बनाकर ही आप इसमें ऐड करना। और उसके बाद हम भर कर चीज ऐड कर देंगे। ये नॉर्मल मोज़रेला चीज है। ठीक है, ये छोटे छोटे पीसेस में मुझे मिल गया था, मैंने वही इस्तेमाल करा है। अगर आपके पास क्यूब्स हो तो आप उसे कद्दूकस करके इसमें ऐड कर लेना। अब आप अपने हाथों का इस्तेमाल करोगे। ऑब्वियसली 5 स्टार होटल में हम ग्लव्स पहन के इसे मिक्स करते हैं, लेकिन ये घर पे बन रहा है तो हाथ अच्छे से वॉश करके यहाँ पे आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स करोगे। आपका मन हो तो आप इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर सकते हो। मैंने अभी तक तो नहीं करा था, क्योंकि मैं पहले चीज़ को अच्छे से मिक्स करती हूँ। उसके बाद हम इसे चेक करते हैं कि इसमें गीलापन ज़्यादा तो नहीं है। अगर आपने इसमें नमक ऐड कर दिया ना, तो नमक तेज़ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ में भी नमक है। इसलिए मैंने नमक ऐड ही नहीं करा था। और इनफैक्ट हम नमक ऐड भी नहीं करते रेस्टोरेंट में भी, क्योंकि होता ये है वहाँ पे 2 चीज़ेस का इस्तेमाल होता है, एक मोज़रेला चीज़ और दूसरा चेडर चीज़। अगर आपको चेडर चीज़ मिल जाए अच्छे से, तो आप अच्छी क्वालिटी की, आई मीन टू से, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हो। बहुत ही चीज़ी फ्लेवर आता है उसका भी, लेकिन उसकी क्वांटिटी आधी होनी चाहिए मोज़रेला के मुकाबले। ठीक है, बाकी मोज़रेला चीज़ तो सबके पास अवेलेबल होती है, और मैं सच बताऊँ तो टेस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। बस चीज़ पुल थोड़ा सा कम हो सकता है जो चेडर चीज़ से आता है उससे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं ब्रेड की स्लाइसेस ले रही हूँ और उसे साइड से ट्रिम कर दे रही हूँ। जब हम इसे रेस्टोरेंट में बनाते हैं तो हम साइड्स को हटा ही देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है और हमें उतना क्रिस्पी चाहिए नहीं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साइड्स को हटा लो और आप उसका ब्रेड क्रम्स बना लेना। उसे फेंकने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। इससे ना चीज़ चिली टोस्ट बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही परफेक्ट बनता है। तो यहाँ पे साइड्स हटाने के बाद हम इस पे अच्छे तरीके से बटर को स्प्रेड करेंगे। ठीक है, अच्छे से आपको बटर को लगाना है। ये नहीं कि आप कंजूसी कर रहे हो बटर लगाने में, नो 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 नो। अच्छे से आपको पूरे स्लाइसेस पे बटर लगा कर रख लेना है। उसके बाद आप इस पे मिक्सचर को डालोगे। ठीक है, अच्छे से भर कर मिक्सचर को आपको डालना है, लेकिन ओवरफ्लो भी मत कर देना आप। और साइड्स में ना हल्का हल्का हमें इसे ना खाली छोड़ना है, क्योंकि चीज़ जब मेल्ट होगी वो साइड से गिरने लगेगी।
तो भले आप इसे भर के डाल रहे हो मिक्सचर को, लेकिन आप क्वांटिटी अच्छे से देख लो कि किस तरीके से आपको फ्लैट करके अच्छे तरीके से फैला के इसे लगाना है, ठीक है। अगर आपने इसे बहुत ज़्यादा भी ओवर कर दिया ना तो चीज़ पूरी मेल्ट होकर साइड से गिरने लगेगी और आपको प्रॉब्लम होगी बाद में इसे खाने में या फिर उठाने में। तो इसी तरीके से आपको इसे मेंटेन करते हुए क्वांटिटी को लगाना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में मैंने अच्छे तरीके से बटर लगा दिया है। यहाँ पे पूरे पैन पे ही अच्छे तरीके से मैं इस पे बटर लगा रही हूँ। जब हम इसे रेस्टोरेंट या होटल में बनाते थे तो हम इसे सैलेमेंडर के अंदर रख देते थे। सैलेमेंडर एक ओपन टोस्टर होता है, लेकिन ऑब्वियसली घर पे ये अवेलेबल नहीं होता, तो मैं इसे डायरेक्टली पैन में रख रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे पैन में रखना है और जी हाँ, आँच बिल्कुल धीमी है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखोगे। आँच बहुत 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 बिल्कुल धीमी होनी चाहिए। और उसके बाद जब आपने इसे अच्छे तरीके से प्लेस कर दिया हो पैन में, तो साइड से आप थोड़ा सा पानी ऐड करोगे। जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने पानी ऐड नहीं करा तो चीज़ मेल्ट होने का इंतज़ार आप करते रह जाओगे इसे ढककर, और नीचे से आपका चीज़ चिली टोस्ट जल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे इसे इस तरीके से सेकेंगे ताकि ऊपर से चीज़ भी मेल्ट हो जाए और टेम्परेचर बिल्कुल सही तरीके से मेंटेन्ड हो ताकि इसका बेस जल ना जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्का क्रिस्पी बेस चाहिए हमें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसे जला दें। और यहाँ पे आप थोड़ी देर बाद चेक करोगे तो आप देखोगे पानी पूरा इवेपोरेट हो गया है। मैंने ऐसे लिड का इस्तेमाल करा था जिससे मुझे साफ साफ दिख रहा था, लेकिन अगर आप प्लेट वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो तो प्लीज़ आप चेक कर लेना इसे बीच बीच में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि चीज़ कितने अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो हल्का सा इसे नीचे से हम स्क्रैप कर लेंगे, मतलब इस तरीके से स्पैचुला से नीचे की सतह को अलग कर लेंगे हम, और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे चॉपिंग बोर्ड पे। डायरेक्टली चॉपिंग बोर्ड पे आप इसे डालोगे, ठीक है, या फिर प्लेट में भी आप इसे रख सकते हो, लेकिन अभी हमें इसे कट करना है अच्छे से शेप में, ट्रायंगल्स में, ताकि हम इसे अच्छे से सर्व कर सकें। लेकिन हल्का सा वेट करोगे आप, लगभग 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक, ठीक है। आप तुरंत इसे कट नहीं करोगे, 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट का आप वेट ज़रूर कर लेना। काफ़ी गर्म है तो इस चीज़ का आप काफ़ी ध्यान रखोगे। तब तक मैंने दूसरे बैच को डाल दिया है और आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैं सेम मेथड का इस्तेमाल करूँगी। पहले आपको पैन में बटर लगाना है, बटर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप इसी तरीके से चीज़ चिली टोस्ट को रख दोगे और आप इसी तरीके से उसे पकाओगे, सेकोगे हल्का सा पानी डालकर। अब यहाँ पे ये टोस्ट तो ठंडा हो गया था, तो मैं आपको नीचे से दिखा देती हूँ कि देखो आप, एक साइड से हल्का ब्राउनिश हो गया है लेकिन ये जला नहीं था, ठीक है। इसी तरीके का हमें बिल्कुल चाहिए ताकि ये क्रिस्पी भी हो और ऊपर से सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ी चीज़ी और चिली चिली टेस्ट आए। तो यहाँ पे मैं बस बीच से इस तरीके से इसे कट कर लूँगी और बिल्कुल परफेक्ट शेप आ जाएगी हमारी चीज़ चिली टोस्ट की। और आप देख सकते हो इसमें चीज़ पुल भी आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप भी बना लो इसे फटाफट अगर आपको इसका टेस्ट और लुत्फ़ उठाना है। यहाँ पे आपसे बातें करते करते मेरा दूसरा बैच भी रेडी हो गया था, तो मैं उसे भी आपको कट करके एक बार दिखा देती हूँ। कितना सॉफ्ट बना है ये और नीचे से क्रिस्पी बना है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये। और इसका चीज़ तो लाजवाब, ओहो, आई मीन टू से चीज़ पुल लाजवाब लग रहा है। तो यहाँ पे ये बैच भी बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हो कि ये कितना टेस्टी लग रहा है। अगर आपका मन कर रहा है इसे खाने का तो प्लीज़ जाओ, बनाओ और मुझे बताओ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। आप नीचे से भी इसके बेस को देख सकते हो कि कितना परफेक्टली कुक हुआ है। बिल्कुल इसी टेक्निक का इस्तेमाल करो आप और इस रेसिपी का इस्तेमाल करो ताकि आप भी इसका घर पर लुत्फ़ उठा सको। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना कि आपने ये रेसिपी पहले खाई है या नहीं खाई है। ऐसी रेसिपी, ऐसी वीडियो के साथ तो मैं हर हफ्ते आती ही रहूँगी, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।